हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर क्विज़ की पूरी एक सीरीज़ हम डाल रहे हैं, हर विषय का क्विज़ लेकर आएंगे। आज बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के क्विज़ की, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के क्विज़ की हम बात करेंगे। हमेशा की तरह 20 क्वेश्चन का ये क्विज़ होगा। थोड़ा सा लेवल इसका अप है, ज़्यादा है, तो आप पर्याप्त समय लेके इन प्रश्नों को हल करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल सही हों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम सीधे क्विज़ की ओर चलते हैं और आपको प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? बॉम्बे, लाहौर, कराची या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बॉम्बे से हुई थी। गांधी जी ने अपना आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया? बड़ा आसान सा सवाल है। गांधी जी ने अपना आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया? कोरिया, अफ्रीका, जापान या अमेरिका? तो इसका आंसर उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, क्योंकि गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत साउथ अफ्रीका से की थी। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि सत्याग्रह की पहली शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी, तो उसका आंसर भी साउथ अफ्रीका ही होगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी गांधी जी के आंदोलन से रिलेटेड है। चंपारण में आंदोलन कब हुआ? 1934, 1990, 1970 और नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1917 में। चंपारण गांधी जी का पहला आंदोलन था जो भारत में आयोजित किया गया था और ये 1917 में हुआ था और ये नील की खेती के खिलाफ किया गया था। नील की खेती होती थी, चंपारण बिहार में स्थित है, और नील की खेती तिनकठिया, आप 3 से याद रखें, तिनकठिया पद्धति के तहत होती थी। तो 1917 में ये चंपारण का आंदोलन शुरू हुआ था। चौथा सवाल, गांधी जी के देहांत पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? ये यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल है। सरदार पटेल, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। मैं आपको पूरा सेंटेंस बताता हूँ। हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये गांधी जी के देहांत पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था। चलिए पांचवें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? थॉमस रो, कर्जन, बेवल और नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है बी, कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। इसको बंग भंग भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। 1905 में बंग भंग भी किया गया था। छठवां सवाल, गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की? गांधी जी, सरदार पटेल, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। चलिए 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गरम दल में शामिल नहीं था? नहीं, आपको ये याद रखना, नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सुरेंद्र नाथ? तो इसका सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ, क्योंकि आपको पता होगा इसकी ट्रिक है लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता कहे जाते थे। 8वां सवाल, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बड़ा आसान सा सवाल है, कौन थे? सलारजंग, शौकत खान और बदरुद्दीन? तो इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अवध में 1857 की क्रांति को प्रारंभ किसने किया था? नसाफत, बेगम हजरत, अली जहां और नन ऑफ दीज?
तो इसका सही जवाब है बी, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध में किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, मुल्तान, पेशावर या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर। महाराज रणजीत सिंह जो पंजाब के सिख शासक थे, उनकी राजधानी लाहौर थी। चलिए 11वां सवाल करते हैं। किस युद्ध ने अंग्रेजों के कदम भारत में पूरी तरह से जमा दिए? बक्सर, प्लासी, पानीपत या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ए, बक्सर। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के बाद ही, हालांकि पहली लड़ाई प्लासी की हुई थी जो बड़ी लड़ाइयों में से एक थी अंग्रेज़ों और भारतीय ताकतों के मध्य, लेकिन जो पूर्णतः कदम मजबूती से जमा दिए, जिसमें सभी बड़ी शक्तियां हार गईं, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो अवध के नवाब हों, चाहे वो बंगाल के नवाब हों, वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार गए। इसलिए अंग्रेज़ों के कदम भारत में पूर्णतः जमाए गए थे बक्सर की युद्ध के विजय के बाद। प्लासी का मैदान वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि प्लासी का मैदान वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और आप इसको इस तरीके से भी समझते सकते हैं कि बंगाल के नवाब के साथ हुआ था प्लासी का युद्ध, तो इसलिए पश्चिम बंगाल में प्लासी का मैदान वर्तमान में स्थित है। चलिए 13वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आया? इसका सही जवाब है पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अगर हम डेट वाइज देखें, ध्यान से देखिएगा, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था। उसके बाद 1605 में बोदेरहेंग आया, जो कि एक डच था, 1605 में। इसके बाद सर विलियम हॉकिंस 1608 में आए, जो कि एक अंग्रेज़ थे। और सबसे लास्ट में 1667 में फ्रांसिस्को आया, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज़ादी, अगला 14वां सवाल है। आज़ादी के बाद भी गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगाली, अंग्रेज़ या डच? तो इसका सही जवाब है पोर्चुगीज़। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फैक्ट्री बनाई थी, बड़ा आसान सा सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फैक्ट्री किस स्थान पर बनाई थी? सही जवाब है सूरत। बख्त खां किसका सेनापति था? 1857 की क्रांति में बड़ा नेतृत्व किया था बख्त खां ने, वो किसका सेनापति था? तो इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि बख्त खां बहादुर शाह जफ़र, जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनका सेनापति था और इसने 1857 की क्रांति में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चलिए 17वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर या किस देश में हुई थी? जापान, अफगानिस्तान, अमेरिका या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग स्थित है, बड़ा आसान सा सवाल, लुधियाना, अमृतसर, करतारपुर या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, आपका सभी का सवाल ये उम्मीद करते हैं आंसर सही होगा। अमृतसर में जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल स्थित है। चलिए 19वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिरी दो सवाल। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे या नन ऑफ दीज? इसका सही जवाब है बॉम्बे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। इनमें से प्रमुख गांधीवादी नेता, आखिरी सवाल, इनमें से प्रमुख गांधीवादी नेता कौन थे? सूर्यसेन, अब्दुल गफ्फार, तिलक और जिन्ना? नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन ऑलरेडी हैं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन इसमें नहीं है। सूरसेन, अब्दुल गफ्फार, तिलक और जिन्ना।
इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी के परम शिष्य और प्रमुख गांधीवादी नेता थे, इसलिए उन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होंगे। आपका जितना भी स्कोर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इससे पहले का जो आधुनिक भारत के इतिहास का क्विज़ है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करें और इस क्विज़ को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और अपने दोस्तों से इसको करने के लिए कहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।